चलो चलिए आगे। अब अभी हमने इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टू IUPAC और उसमें कुछ फंडामेंटल टर्म्स हमने डिस्क्राइब किए, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम आपको IUPAC सिस्टम इन IUPAC सिस्टम, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो क्या होता है? नेम ऑफ ऑर्गेनिक compound. There are three fundamental parts. First one, prefixes. Second one, root word. Third one, suffix or suffixes. अब इन तीनों का हम बेसिक मीनिंग आपको बताते हैं। रूट वर्ड, ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन कार्बन चेन, वो होता है रूट वर्ड। ठीक है, और ये लिखे जाते हैं इन अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की। तो हम पहले बात करेंगे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस की और फिर बात करेंगे प्रीफिक्स। बजाय समटाइम्स प्रीफिक्सेस नहीं होते हैं ऑर्गेनिक नेम में, कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सफिक्सेस हर हाल में होते, एक या एक से ज्यादा सफिक्स, वन और मोर देन वन सफिक्स होते हैं। सफिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? ये 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन, बॉन्ड सफिक्स, जो कि अभी हमने फंडामेंटल टर्म्स में डिस्क्राइब किया। बॉन्ड सफिक्स का मतलब होता है टू डिस्क्राइब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। दे आर in ine for single bond, double bond and triple bond, carbon carbon, single bond, carbon carbon, double bond. और second one, functional group suffix. ठीक है, जैसे अभी हमने बताया है, जैसे हम बात कर सकते हैं for OH group this is all. फर्स्ट पार्ट रूट वर्ड, सेकेंड पार्ट सफिक्सेस। इनको सफिक्स क्यों कहा जाता है? ये रूट वर्ड में उसके बाद में ऐड किए जाते हैं, तो ये सफिक्सेस हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो प्रीफिक्सेस बनते हैं, वे क्या हैं? नेम्स ऑफ साइड चेन्स। साइड चेन्स ये हमेशा हाइड्रोकार्बन ग्रुप नॉर्मली होते हैं, बट यहां पे आपको हम सिर्फ एल्काइल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। नेम्स ऑफ साइड चेन्स, substitutional groups, supporting functional groups. सपोर्टिंग और सेकेंडरी हम कह सकते हैं इनको।
यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, और हम ये भी कह सकते हैं और मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे आपको ये बात याद करके रखनी है, दीज आर 3 फंडामेंटल parts of name in IUPAC. जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर में से अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हम क्या करते हैं कि जो प्रीफिक्सेस हैं, रूट वर्ड है और सफिक्सेस हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इसी ऑर्डर में हम उन्हें लिख लेते हैं। इस तरह से हमें मिलता है कंप्लीट नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड we are collecting all the terms, prefixes, root word and suffixes, and they are arranged in this order, prefixes, root word and suffixes, under some rules. We get whole name, full name, complete name of organic compound in IUPAC system. इसके बारे में फिर एक बार, रूट वर्ड क्या बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मेन कार्बन चेन इन ग्रीक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एसेट्रा। प्रीफिक्सेस कौन से होंगे, साइड चेन्स के यानी एल्काइल ग्रुप्स होंगे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स होंगे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स के पर्टिकुलर नेम्स, सपोर्टिंग फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, इनको भी हम प्रीफिक्स बनाते हैं। ये सपोर्टिंग कब होता है, कैसी कंडीशंस में होता है, ये आगे जब नेमिंग रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप आएगा उसमें हम इसके बारे में बात, फिर भी इंट्रोड्यूस हम कर देते हैं। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो उसमें जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है वो होता है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। मोस्ट reactive group is main functional group. If more than one functional group are there, or respectively less reactive groups, they are supporting or secondary. In IUPAC, priority, highest priority group, that is main functional group, and some others, if they are present, they are supporting. Main functional group का मतलब होता है जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनका प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके रखना पड़ेगा। समटाइम्स suffixes and prefixes एक से ज्यादा हो जाते, more than one. For example, two side chains, same side chains, identical side chains are there. So हमने बताया था नंबर ऑफ ग्रुप, सफिक्स, प्रीफिक्सेस को कुछ तो क्या किया जाता है, number names are added with suffixes and prefixes if required. हम एक आध एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं, फॉर 2 methyl groups, di
मिथाइल for 2 double bonds diene. These numbers are used. 3 so tri, 4 so tetra, 5 so penta, etc etc. ये जो नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, ये हाइड्रोकार्बन या किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए नहीं है. ये जो होता है ये पूरा का पूरा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी सिस्टम में सारे के सारे नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल हो जाते हैं. सो इस पैटर्न को अच्छे से याद कर लो. अब देखिए आगे, अब बढ़ते हैं हम. नेमिंग ऑफ alkanes. Alkanes means naming of alkanes, saturated hydrocarbons. वैसे तो जो रूल बता रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हैं. आगे छोटी छोटी बातें, स्मॉल टर्म्स जो है वो ऐड होते जाएंगे और नेमिंग में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा. लेकिन सबसे जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर एल्केन्स. तो सबसे पहले हम एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं. नेमिंग ऑफ एल्केन्स. There are 3 fundamental rules. First one, longest chain rule सबके लिए applicable है. फिर numbering of main carbon chain. Okay, and third one, writing of full name. ये 3 स्टेप्स होते हैं. For alkanes, what is longest chain rule? If molecule is branched, then this rule is applicable. Otherwise, no need to apply longest chain rule. अगर branched है molecule तो first rule longest chain rule हमें apply करना है, otherwise नहीं करना. अब बात करते हैं कि है branched है तो हम एक ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज पॉसिबल एज मैक्सिमम हो. ध्यान से सुनो, एक ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, कार्बन चेन must have maximum carbon atoms as possible as. ये टर्म याद रखना है. ठीक है. अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो मैक्सिमम ले लिए, लेकिन एक से ज्यादा कार्बन चेन्स ऐसे बन गए हैं. इफ 2 or more chains have
सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो क्या करेंगे हम? तो हम याद रखेंगे कि जिसमें साइड चेन्स ज्यादा हो, चेन इज सेलेक्टेड which has greater number of side chains। ये बात याद रखें। और अगर ऐसा हो कि दो साइड चेन, दो आपने मेन कार्बन चेन बनाई, 3 चेन, और सब में साइड चेन्स भी बराबर बराबर हैं, तो फिर किसी को भी सिलेक्ट कर लो। यानी सब कुछ बराबर एक जैसा है, तो फिर फाइनली हम क्या करते हैं, जिसको सिलेक्ट करना उसको सिलेक्ट कर लो। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉर एल्केन्स। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कान्स एंड सो ऑन। बट एल्केन्स में सिर्फ ये 2 छोटी छोटी बातें यूज करते हैं। एल्कान्स में थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर देंगे, एल्कान्स में भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, एक एक टर्म इंक्रीज होता चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स आएंगे तो उनके लिए एक टर्म ऐड हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तो उनके लिए कुछ टर्म्स ऐड होते चले जाएंगे, बट बेस यही है। अब हम बात करते हैं सेकंड। अब चलिए बात सेकंड रूल को अप्लाई करने से पहले हम एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लिखते हैं। एक स्ट्रक्चर है, और एक दूसरा स्ट्रक्चर है। हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने के बजाय हम एक थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं, जिसमें हम सारी की सारी बातें अप्लाई कर सकें। तो ये दो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देखिए, इस मॉलिक्यूल में आप देखिए शुरू से आखिर तक एनालाइज करिए तो आप पाएंगे कि इसमें कोई साइड चेन नहीं है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक इकलौती इसमें चेन है, अ सिंगल चेन इज देयर। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, अब इसमें एक ही चेन क्यों, देयर आर 2 एंड्स ओनली, और एक चेन में केवल 2 एंड्स होते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ एंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर, 5 एंड्स। मेन कार्बन चेन में तो केवल 2 ही एंड्स होने हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सिलेक्ट करने का हम तरीका हम करते क्या, किसी एक एंड को सिलेक्ट कर लो और उससे काउंटिंग स्टार्ट कर दो और हर एक एंड में चलना शुरू कर दो। हम इसको ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 एंड्स हैं। हम एंड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना, और कार्बन एटम्स को याद रखते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। दिस chain has 6 carbon atoms, okay, from 1 to 2, 1 to 3, 1 2 3 4 5। this is rejected। ये तो इससे ज्यादा है नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ देते। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 6, 2 and 5 है 6 कार्बन एटम्स। बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो एंड आया, 4th एंड जब आया तो हमने इन दोनों सेट एंड्स को रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन क्या अभी ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बच गया हो? देखते हैं। अभी हमने इस एंड से सबको काउंट नहीं किया इसको, बिकॉज इट हैज 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये एंड हमारा है जिसको सिलेक्ट करें, और एक एंड ये है हमारा जिसको हम सिलेक्ट करें। वैसे तो ऐसे ही करते हैं हम नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के काम आप बना, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दें। सॉरी, yes, this is longest carbon chain. longest carbon chain. अब हम एक और चेन बनाते हैं। देखिए इस कंपाउंड पे आप गौर कीजिएगा, देखिए इस स्ट्रक्चर पे हम गौर करते हैं। हम स्ट्रक्चर सारे के साथ जैसे इसको एनालाइज किया था वैसे इसको एनालाइज कर लेंगे, और हम एक चेन बनाएंगे। वो होगी ये। ठीक है, बना लेते हैं हम पहले। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स प्लस हाउ मेनी साइड चेन्स? एक ये है और एक ये है। साइड चेन्स का मतलब हम ये बॉक्स इसीलिए बनाते हैं कि जो कुछ बाहर निकल जाए वो साइड चेन्स को डिस्क्राइब करता है। तो एक साइड चेन ये है और ये साइड चेन। आपको लगेगा कि ये नहीं, इसमें दो साइड ना, ये इसमें तो एक ही साइड चेन है, बिकॉज एक ही जगह तो अटैच्ड है। एक काउंट करेंगे और दूसरा काउंट, ये 3 4 नहीं काउंट करेंगे। 2 साइड चेन्स, 2 साइड चेन्स। चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर को और एनालाइज करते हैं कहीं और से। तो हमें दिख रहा है कुछ ऐसा कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो हम इसको बना लेते हैं दोबारा। देखिए ध्यान से, इस पे वही स्ट्रक्चर वही मॉलिक्यूल है, तो इनमें से अब हम चेन बनाएंगे दूसरे। अब हम ये चेन बना रहे हैं, हम इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए कोई रूल्स के अलावा कंडीशंस नहीं है, सिर्फ रूल्स हैं। काउंट करते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आ गया? 1 2 3 4 5 6। अब इस स्ट्रक्चर में, इस मॉलिक्यूल में, इसको हम देयर आर 2 A
एंड डी। यहां पे 6 कार्बन एटम्स के साथ 2 साइड चेन्स है, यहां 6 कार्बन एटम्स के साथ 3 साइड चेन्स है। साइड चेन्स 1, साइड चेन 2, साइड चेन 1 2 3। एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन 3। इसमें सिर्फ एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये 2। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये है, हमने सबसे पहले एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए पहला रूल हमने बताया, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने अकॉर्डिंग टू रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, हमने क्या सिलेक्ट किया कि ये वाला स्ट्रक्चर सही, ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इन्हीं 3 एग्जांपल्स को लेकर हम आपको नंबरिंग का सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं, नंबरिंग सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं और इनसे हम नेम बनाएंगे। नंबरिंग के बारे में और तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, और रूल क्या है, वो ये है नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट की जाती है मेन कार्बन चेन के, जिससे which give lowest numbers for all the side chains। हमने कॉमनली बात कर दी है, अगर एक है तो हम एक साइड चेन के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, एक है तो एक के हिसाब से करेंगे, 2 है तो 2 के हिसाब से करेंगे, 3 है तो 3 के हिसाब से करेंगे। एक है तो हम कहेंगे which gives lowest number for side chain। 2 है, 3 है, 4 है तो as possible as। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 साइड चेन्स अपने अपने एंड से सेम पोजीशंस पे हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो फिर किसको प्रिफर करेंगे? इफ 2 different side chains having same number from their ends, from their ends, side chain is preferred, which is alphabetically first। यानी ये किसका मतलब, अगर 2 हैं डिफरेंट साइड चेन्स हैं, जैसे कि मिथाइल एंड इथाइल, 2 साइड चेन्स हैं, इथाइल ई मिथाइल एम, तो किसको प्रेफर किया जाएगा? इथाइल को प्रेफर किया जाएगा। इफ ब्यूटाइल इज देयर, मिथाइल का एम, इथाइल का ई और ब्यूटाइल का ई, तो फिर ब्यूटाइल को प्रेफर किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर साइड चेन है ही नहीं तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। साइड चेन है नहीं, नंबरिंग की जरूरत नहीं है। जैसे ये
ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है, इसको नंबरिंग करना है, इसको नंबरिंग करना है, तो हम दोनों एंड से स्टार्ट कर लेते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4, ये फोर्थ पे आ गई, 5 6 7 8, 4 5 6, 4 5 6, कहां से, जब हम लेफ्ट से काउंटिंग करें। अब राइट से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, इसको थर्ड मिला 4, इसको 4 मिला 5, 3 4 5, तो क्या करेंगे हम, ये वाली नंबरिंग नहीं लेंगे, यानी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए साहब। चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे। चलिए नीचे या ऊपर लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब बराबर। एक और हम लिखते हैं सेम टू सेम, ठीक है, इसमें देखते हैं, इसके लिए हमने चेन ये बनानी है, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम चेन बना लेंगे। इसके लिए चेन हम ये बनानी है, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम ये चेन भी बना लेंगे। बात नंबरिंग की करते हैं, इसको हम फिर रिवाइज करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। हमने कहा नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स लोवेस्ट नंबर ऑफ फॉर ऑल द साइड चेन। अगर एक है तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस यहाँ से स्टार्ट। अब यहाँ से बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3 5, ओके, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ पे थर्ड। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, numbers are same 3 5 3 5, तो अब ये if two different size chains having same numbers from their ends, इसके एंड से स्टार्ट किया 3, इसके एंड से स्टार्ट किया 3, इसको मिलेगा 5, इसको मिलेगा 5, सेम नंबर्स, तो साइड चेन इज प्रेफर्ड विच इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट। तो जो भी हमने बताया था, मिथाइल इथाइल है तो इथाइल की तरफ से नंबरिंग की जाएगी, इथाइल प्रोपाइल है तो इथाइल की तरफ से नंबरिंग, प्रोपाइल ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल की तरफ से, ब्यूटाइल इथाइल है तो ब्यूटाइल, इनके जो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो नंबरिंग है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये वाली नंबरिंग सही है, ठीक है। वैसे इसमें बात कर लेते हैं, नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट कर दो और नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट कर दो। नंबरिंग यहां से जब हमने स्टार्ट करी तो 4 5 6, और जब यहां राइट हैंड साइड से तो 3 4 5 नंबर, तो जो लोअर नंबर होते हैं वो हमें यहाँ पे यूज। अब जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, देयर आर 3 साइड चेन्स, numbering is started from here, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5, 3 for this, 4 for this, 5 for this। अब यहां से नंबरिंग 1 2 3, सॉरी 2 3 4, 2 3 4, नो नॉट 3 4 5, 2 3 4। अब यहां से नंबर 1 2 3 3, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, 3 4 5। अब देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे 2 3 4, जब राइट हैंड साइड से करेंगे तो मिलेंगे 3 4 5। तो 3 4 5 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे आपको वो नंबरिंग जो हमें साइड चेन्स को मिनिमम नंबर प्रोवाइड कराए, और वो हो जाएगा आपका 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये है नंबरिंग का सिस्टम। अब क्या है, अब ये यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यस, देखिए हमने ये जो 5 स्ट्रक्चर बना के रखे इसमें, इनके सबके हमने चेन फॉर्मेशन, मेन कार्बन चेन फॉर्मेशन डिस्क्राइब कर दिया है पूरा का पूरा, और उनकी नंबरिंग डिस्क्राइब कर दी है। शुरुआत में ये बता दें हम, ये जो है 5th, ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है, इसका नाम आपको बनाना है। चेन हमने बना दी है, नंबरिंग हमने कर दी है। अब आपको क्या करना है, इससे पहले कि इसके बारे इसमें क्या करना है वो हम डिटेल एक बार फिर बताएंगे बाद में। पहले हम इन 4 के नाम IUPAC नेम्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, नेमिंग ऑफ एल्केन्स, उनके एग्जाम्पल्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये है पहला, हमने कहा कि जो मेन कार्बन चेन बनती है उसको आप एक बॉक्स में बंद कर दो, तो इससे पता लग जाता है, इससे ये पता लग जाता है कि क्या इसमें कोई साइड चेन है। अगर साइड चेन है तो प्रीफिक्स है, साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं है। देयर इज नो साइड चेन, सो फॉर फर्स्ट यहाँ पे इस कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स नथिंग, रूट वर्ड, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स, पेंटा, और bonds are single bonds, this is alkane, so N is the suffix. Full name of this compound, what, अब इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर लो, पेंटेन। ये सिंपल है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, ठीक है। अब हम इसके बाद उन हाइड्रोकार्बन्स, उन एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर पर डिस्कशन करते हैं। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ये एक साइड चेन है। अब हम इसके लिए बात करते हैं। एक साइड चेन है मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड कार्बन एटम, ये हो जाएगा 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, ब्यूटा। एल्केन है तो सफिक्स तो ए नहीं आनी है। अब प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड एंड सफिक्सेस, इनको ऐड करके इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड एंड सफिक्स, 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपको पूरा का पूरा एक स्पेलिंग में कन्वर्ट करना है, बीच में गैप नहीं छोड़ सकते आप, बीच में गैप नहीं छोड़ सकते। नेम्स लिखे हैं और उसके पहले नंबर यूज करना है, दोनों के बीच में हाइफन यूज करना पड़ेगा। अगर आप हाइफन यूज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको भी हम हटा देते हैं। अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम करते हैं।
क्या है ये? देखिए इसका भी हमने चेन बना लिया है, नंबरिंग कर लिया है। अब मेन कार्बन चेन यानी बॉक्स के बाहर जो भी है, एक प्रीफिक्स ये है, एक प्रीफिक्स ये है। एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल। इथाइल नंबर 3 पे है और मिथाइल नंबर 2 पे है। ये हम पहले बता चुके हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? अगर 1 2 3 1 2 3 तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नंबर, तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अभी हमें सारे प्रीफिक्सेस को लिखना है। तो प्रीफिक्स क्या बनेंगे? 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल। नंबर अगर 2 के बीच में आ जाए, दोनों तरफ हाइफन लगेगा। एक के साथ है पहले या बाद में है तो हाइफन लगेगा। रूट वर्ड 7 कार्बन एटम्स, हेप्टा। एन तो आना ही है, सारे एल्केन हैं। अब इन सबको कलेक्टिवली लिख डालो तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। दिस कम फुल नेम। चेन बनाओ, नंबरिंग करो, प्रीफिक्सेस ढूंढो, रूट वर्ड ढूंढो, सफिक्सेस ढूंढो, ऐड कर दो सीक्वेंस में और आप नाम बना लो। चलिए अब हम इसको भी हटा देते हैं। फुल नेम ऑफ दिस नेम कंपाउंड। अब देखो ये चेन बनी है, ये वाला चेन बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन रूल इसमें लगेगा ही, सब में लगता है। नंबरिंग यहीं से करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब हम इसमें देखते हैं प्रीफिक्सेस ढूंढते हैं क्या क्या है। देखो एक प्रीफिक्स ये है, एक प्रीफिक्स ये है और एक प्रीफिक्स ये है। दिस इज 3 मिथाइल, दिस इज 4 मिथाइल। 3 मिथाइल 4 मिथाइल, इनको हम कलेक्टिवली लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल। और साथ में एक है इथाइल 5 इथाइल, 5 इथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 8 कार्बन एटम्स, ऑक्टा। और सफिक्स तो एन रहना ही रहना है। मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल, इथाइल एट 5th कार्बन सो 5 इथाइल, 8 कार्बन एटम्स सो ऑक्टा, 8 कार्बन एटम्स सो ऑक्टा। देखते जाइए प्रीफिक्स रूट वर्ड और सिंगल बॉन्ड सारे के सारे हैं। सो ये है एन। कंप्लीट नेम क्या बनेगा? देखिए हमने मिथाइल पहले लिख दिया था, लेकिन ये तो यहाँ पे लिखा, लेकिन जब हम नेम बनाएंगे तो पहले 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब 2 पोजीशन नंबर सक्सेसिवली लिखे जाएं तो कॉमा लगाना है, ठीक है? अगर कॉमा छोड़ देंगे तो आप छोड़ दीजिए कॉमा, दैट इज 34। क्लियर? तो इस कंपाउंड का ये नाम बनेगा। इस कंपाउंड के हमने ये पहले तीनों पार्ट्स कलेक्ट किए, फिर उनको ऑर्डर में लिख दिया, ये हो गया। फाइनली अब हम आ गए हैं इस पे। फाइनली हम इस पे आ गए हैं। एक चीज हम छोड़ दे रहे हैं, वो बाकी काम आप करिए। अगर ये कर लेते हैं तो समझिए कि आपने, हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम बनाना है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है? देखिए चेन हमने बना के रख दी है, नंबरिंग हमने करके रख दी है, सफिक्स एन ही आना है क्योंकि एल्केन है। अब प्रीफिक्स और रूट वर्ड आपको ढूंढना है और इसके बाद आपको इसका फुल नेम लिखना है। ओके?